साहब आपके यहाँ? अरे तो मेरा घर है ना, मैं क्या जाऊंगी, यही जाऊंगी। वैसे तो मेरे को एक बात बता, मैं तो यहाँ पे किसी छोड़ के गई थी ताकि तू मेरे घर का ख्याल रख सके। पीठ पीछे कोई ना कोई तो होना चाहिए ना मेरे घर पे ख्याल रखने के लिए, लेकिन तू यहाँ पे किसी आदमी के साथ पिकनिक मना रही है। नहीं मेम साहब, ये हमारे मर्द हैं, इन्हीं के साथ तो लेटे हुए थे। अच्छा तो ये तुम्हारा पति है। तू मेरे को एक बात बता, तूने क्या मेरे घर को धर्मशाला समझ रखा है कि किसी को भी आके को बुलाएगी और मेरे घर में बसा देगी? और मुझे कोई एक बात बता, जब तेरे को नौकर का रूम दे रखा है तो तेरे को वहां सोना चाहिए था ना। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू सीधा आके मेरे बेडरूम में सोगी और साथ के साथ अपने पति को भी आई? मेम साहब माफ कीजिएगा, गलती हो गई। हमें लगा आप 2-3 दिन बाद आएंगे इसलिए हम यहाँ सो गए, वरना हम नहीं सोते अगर हमें पता होता तो। अच्छा इसका मतलब तो ये हुआ कि तू इससे पहले भी मेरे बेडरूम में आके सोती होगी, है ना? अगर मैं 1 महीने के लिए चली जाऊं और तेरे को पता चल जाए तो तू अपने पूरा परिवार बसा लेगी मेरे घर पर। तो मेरे को एक बात बता, मैं तो मेरा बेडरूम लॉक करके गई थी, तेरे को मेरे बेडरूम की चाबी कहां से मिली? मेम साहब आप एक चाबी मसाले के डब्बे में भी रखते हैं ना, तो बस। वाह देखना राहुल, इसको ये भी पता है कि मैं चाबी कहां रखती हूं। सही कहते हैं लोग, नौकर पे तो भरोसा करना ही नहीं चाहिए। मेरी गलती है जो मैंने तेरे को अपने सर चढ़ा के नचवा दिया। नहीं क्या मैं तो कितनी बार गई हूं घर से बाहर, तुमने तो पता नहीं कहां डाला होगा। राहुल एक बार अलमारी चेक करना, जब इसको चाबियों का पता है तो इसको ये भी पता होगा कि हम अपना कैश ज्वेलरी कहां रखते हैं। एक बार चेक करो अलमारी को, इसने पक्का ना कैश चुराया होगा। मेम साहब यहाँ सोना हमारी मजबूरी थी, लेकिन हमने आपके किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाया। आप चाहे तो एक बार चेक कर लीजिए। हां चेक तो मैं करूंगी, क्योंकि अब ना मुझे तेरे ऊपर एक ढेले का भी विश्वास नहीं रहा है। तो मुझे ये जानना है तेरी ऐसी क्या मजबूरी थी जो तू मेरे बेडरूम में आके यहाँ पे सोई थी। और चल तू खुद तो सोई, तूने अपने पति को बुलाया और उसके साथ यहाँ पे सोई थी। नहीं मेम साहब आप जैसा समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने किसी गलत इरादे से अपने पति को नहीं बुलाया था यहाँ पे। अंकिता जब से तुम उसको डांटे जा रहे हो, कम से कम उसकी बात तो सुनो, क्या कहना चाहिए, क्या मजबूरी है उसकी, बताओ। साहब रोज साहब आपको तो पता है ना ठंड कितनी ज्यादा हो रही है, और रोज ठंडे पानी से बर्तन धोना, साफ सफाई करना, घर की धुलाई, कपड़े धोना, तो इन सब में ना हाथ पैर ठंड के मारे सूज रहे थे। हमने उसे तो नजरअंदाज कर दिया, हमें ठंड लग के हमारी तबियत तक खराब हो गई और हमारी देखभाल के लिए भी ना कोई नहीं था। और आप लोग घर पे थे नहीं कि हम यहाँ से छोड़ के चले जाए। अब आप लोगों के पीठ पीछे तो इस घर की जिम्मेदारी हमारी है ना, तो इसलिए हम कहीं गए नहीं। हमने अपने पति को बताया और वो आपके बाथरूम में पानी गर्म करने वाला है वो भी आप लोगों ने बंद कर रखा था। अब हमें तो चालू करने आता नहीं था कि हम उससे काम करें, मजबूरी में हमें ठंडे पानी से काम करना पड़ता था। और हमारी तबियत ज्यादा बिगड़ गई थी तो बस हमारी देखभाल के लिए हमारे पति आ गए और हमने मना भी किया था, लेकिन उन्होंने बोला जैसे तबियत ठीक हो जाएगी वैसे वो चले जाएंगे। और मेम साहब आपने हमें कमरा लग दिया है, हम मानते हैं, लेकिन जो कंबल आपने हमें दे रखा है वो बहुत पतला था, उसे ठंड जाती ही नहीं थी। तो आपने हमें बोला था कि ठंड लगे तो अलमारी से दूसरा कंबल निकाल लेना, लेकिन उसकी चाबी आपके पास थी। हमें लगा कि उसमें कुछ जरूरी सामान होगा तो हमने उसे नहीं खोला। आप चेक कर लीजिए, कमरा खोला तो यहाँ पे बीमार रहती थी, वो मशीन है ना वो वाली, उसकी वजह से। तो बस इस वजह से इस कमरे में ठहरे थे और कोई इरादा नहीं था हमारा। साहब हाथ जोड़ रहे हैं, पहला और आखिरी गलती समझ के माफ कर दीजिए इसको। देखिए क्या है ना, बहुत ज्यादा तबियत खराब हो गया था इसका। हम फोन करके बोले भी कि सीधा घर चले आओ, काहे लड़ रही वहाँ पर। बोलने लगी कि मेम साहब पूरे घर का जिम्मेदारी हमारे ऊपर छोड़ के गई है। तो बोले कि ताला लगा के आ जाओ भाई, कौन ही ले जाएगा रात में कोई सामान। तो कहने लगी नहीं, सुनसान जगह है, यहाँ पे कोई एक का रहना बहुत जरूरी होता है। तो बस मजबूरन हमें यहाँ पर आना पड़ा। क्या है ना, अगर एक रात में और ज्यादा तबियत खराब हो जाता तो फिर हम क्या ही कर पाते, इसीलिए मजबूरन हमको आना पड़ा। बाकी इसका पहला और आखिरी गलती है, हाथ जोड़ रहे हैं, नौकरी से मत निकालिएगा, अब माफ कर दीजिए। आज के बाद हम कभी इस घर में नहीं आएंगे। और बात रहा आपका बिस्तर का, हमारे सोने से आपका चद्दर और कंबल गंदा हो गया है तो हम धोने का भी काम करते हैं, ये सब धोके इसके हाथ भिजवा देंगे। बस इसको माफ कर दीजिए, काम से मत निकालिए इसको। क्या है ना, हम दोनों का काम की वजह से ही घर चल पाता है, अगर एक का भी काम छूट गया ना तो पूरा घर में दरिद्रता आ जाएगा। अरे भैया आप हाथ में जोड़िए, मुझे पता लग गया सारी गलती मेरी है। पर काजल अगर गीजर बंद था, अलमारी लॉक थी तो तेरे को कम से कम मेरे से एक बार कॉल करके पूछना तो चाहिए था ना। मेम साहब हम लोगों ने फोन मिलाया था, नंबर ही नहीं मिलता था। अंकिता सही तो कह रही है, वो कश्मीर में नेटवर्क कहाँ थे और तुम भी परेशान हो रही थी कि मैं नेट यूज नहीं कर पा रही, नेट यूज नहीं कर पा रही। वो कॉल करी तो कैसे मिलेगा तुमको? हाँ मेरे तो दिमाग से निकल गया कि वहाँ पे नेटवर्क नहीं आ रहे थे। काजल प्लीज मेरे को माफ कर दो, मैं तुम्हें यहाँ पे इसलिए छोड़ के गई थी ताकि तुम मेरे घर का ख्याल रख सको। और देखना मेरी गलती की वजह से तुम्हारी तबियत खराब होगी, मेरे ध्यान से निकल गया कि मैंने गीजर और ये अलमारी वगैरह सब लॉक कर रखी है। प्लीज मेरे को माफ कर दो काजल, और तुम्हें यहाँ पे अकेला छोड़ दिया, ये भी नहीं सोचा कि तुम यहाँ पे अकेले रहोगी कैसे। और सफर की थकान की वजह से वो इतना रिएक्ट कर दिया। प्लीज मुझे माफ कर दो, इतना सब कुछ सुना दिया काजल, मुझे मैं माफी मांगती हूँ, प्लीज मेरे को माफ कर दो। वो कहते हैं ना कई बार आंखों का देखा और कानों का सुना सच नहीं होता, वही हो गया आज मेरे साथ। खैर